सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है एनबीएफसी के नेट ओन फंड्स को लेकर, फटाफट ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये कहता है कोई भी नई एनबीएफसी आएगी जो रजिस्ट्रेशन कराएगी, कोई भी नई एनबीएफसी आएगी जो रजिस्ट्रेशन कराएगी, उसको नेट ओन फंड चाहिए कम से कम 10 करोड़ रुपए। ठीक है सर। इसका पूरा प्रोविजन मैं आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल से करा दूंगा, ध्यान से समझना। कोई भी नई एनबीएफसी आएगी उसको कितने नेट ओन फंड्स चाहिए? 10 करोड़ रुपए। ठीक है सर। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है, फिर से समझना, कोई एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है तो उसको नेट ओन फंड्स चाहिए 2 करोड़ रुपए। अब आरबीआई कहते हैं फेज्ड मैनर में इसके 2 करोड़ को हम 10 करोड़ पे लेके जाएंगे। समझ गए सर। उसके अलावा इसकी एक एक्सेप्शन है कि कोई अगर एनबीएफसी है P2P, AA, P2P यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग कर रही है, या फिर अकाउंट्स एग्रीगेटर है, सबके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन रख रही है, या फिर जिसका कोई पब्लिक फंड से लेना देना नहीं है, कस्टमर इंटरफेस से लेना देना नहीं है, उसके लिए नेट ओन फंड्स 2 करोड़ ही रहेंगे। उसके लिए नेट ओन फंड्स 2 करोड़ ही रहेंगे। मैं भी आपको आईसीआई का क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। तो फटाफट अगर आप अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में देखोगे तो सर क्या दे रखा है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल कहता है कि जब भी कोई नई एनबीएफसी आएगी, सर जब भी कोई नई एनबीएफसी आएगी यानी ये कहता है फॉर सर्टेन कैटेगरी कंपनीज करंटली अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एन एनबीएफसी, करंटली अप्लाइंग फॉर अ रजिस्ट्रेशन एज ए एनबीएफसी, यानी अब वो एनबीएफसी बनेंगी तो मिनिमम नेट ओन फंड्स क्या है सर? मिनिमम नेट ओन फंड्स है 10 करोड़ रुपए के। ठीक है सर। जो कि पहले लिमिट 2 करोड़ हुआ करती थी। उसके अलावा ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज हैं वो अपनी लिमिट को 10 करोड़ पे लेके जाएंगी बाय 31 मार्च 2027। तो जो भी उनके नेट ओन फंड्स है एग्जिस्टिंग एनबीएफसी के, वो 31 मार्च 2027 तक एक फेज मैनर में 10 करोड़ पे लेके जाएंगी। बट जैसा मैंने आपको बताया, एक एक्सेप्शन है कि जो पीयर टू पीयर लेंडिंग कर रहे हैं, जो अकाउंट्स एग्रीगेटर हैं, या जिनका पब्लिक फंड से कोई एक्सेस नहीं है, कस्टमर इंटरफेस से कोई एक्सेस नहीं है, उनके लिए नेट ओन फंड्स आज भी 2 करोड़ के रहेंगे। उनके लिए नेट ओन फंड्स आज भी 2 करोड़ के रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं ना, अगर आईसीआई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इस वाले पार्ट पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। सर किस वाले पार्ट पे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा है? कि जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है उसके लिए आप क्या लिमिट लोगे। तो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी के लिए लिमिट आपने 2 करोड़ ही लेनी है, क्योंकि 10 करोड़ की लिमिट उनको फेज्ड मैनर में अचीव करके चलनी है। ठीक है सर। इसी तरह ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है, इस पे भी हो सकता है एमसीक्यू वगैरह आ जाए कि जो P2P है, अकाउंट्स एग्रीगेटर है, और जिसका कोई पब्लिक फंड्स नहीं है, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, उसके लिए भी लिमिट 2 करोड़ रहेगी। तो चाहे आप एग्जिस्टिंग एनबीएफसी हो, या आप P2P, AA, या विदाउट कस्टमर इंटरफेस, विदाउट एक्सेस टू पब्लिक फंड्स हो, तो सर फिर आपके लिए लिमिट 2 करोड़ रहेगी। बट अगर आप नई नई रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, और यहां पे भी इन्होंने सर्टेन कैटेगरीज लिखा है जो कि डिफाइंड नहीं है, तो इस एम्बिगुअस पार्ट पे चांसेस आर स्टिल लेस कि ऐसे क्वेश्चन पूछे। बट ध्यान रखना, जो करंटली अप्लाई कर रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन कैटेगरी, वहां पे लिमिट हम 10 करोड़ लेके चलेंगे। अब सर आपने कहा था आईसीआई का क्वेश्चन कराओगे, सारे के सारे बच्चे इधर फोकस करके चलना, मजा आएगा। ये कहता है मन्नू फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी एंड इट वॉज इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड गिविंग द लोन सिंस 2019। क्या मैं बोल दूं ये एग्जिस्टिंग एनबीएफसी हो गई? हाँ सर, ये एग्जिस्टिंग एनबीएफसी हो गई। अब इसके जो नेट ओन फंड है ये कितने हैं? 1.75 सीआर। ये कहीं ना कहीं 1.75 सीआर है। अब सर 1.75 सीआर है तो मुझे बताओ यहां पे आप कितनी लिमिट लोगे? सर हम इस केस में 2 सीआर की लिमिट लेंगे, क्योंकि आपने बताया था जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है उसके लिए लिमिट 2 सीआर ही आएगी। उसके लिए कहीं ना कहीं लिमिट 2 सीआर ही आएगी। तो यहां पे अगर आप आईसीआई का आंसर भी देखो तो यही बात लिखी हुई है, कंपनी वॉज हैविंग द नेट ओन फंड्स, company was having the net own fund of 1.75 CR which is less in comparison to the prescribed limit of 2 करोड़ रुपीस। इसकी प्रिस्क्राइब लिमिट 2 करोड़ रुपए ही आईसीआई ने उठाई है। तो सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात अगेन मैं आपको वापस बताता हूं। सर क्या, अगर कोई एनबीएफसी नया नया अपना धंधा शुरू करने का सोच रही है, अगर कोई एनबीएफसी नया नया अपना धंधा शुरू करने का सोच रही है, तो सर उसके लिए तो लिमिट 10 करोड़ ही आएगी फॉर सर्टेन कैटेगरी, जो कि आपकी बुक में डिफाइंड नहीं है। तो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना, हमारा मेन फोकस होना चाहिए इस पे। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है और वो रजिस्ट्रेशन लेने गई, तो सर उसके लिए हमें लिमिट 2 करोड़ लेनी है, जो फेज मैनर में 10 करोड़ तक जाएगी। अगेन ये वाला जो पॉइंट है एम्बिगुअस है, इसको इग्नोर करके चल सकते हो। फिर काम की बात आती है, जो एनबीएफसी P2P है, ए है, जिसका कोई पब्लिक फंड से लेना देना नहीं है, कस्टमर इंटरफेस से लेना देना नहीं है, उसके लिए भी लिमिट हम 2 सीआर ही लेंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो आपके लिए जो फोकस करने वाला एरिया है वो ये है, जिसपे मैंने आपको भी क्वेश्चन कराया। और आईसीआई जनरली एग्जाम में इस तरह की एम्बिगुअस चीजें नहीं पूछता। सो बाकी ऑडिट पे ध्यान दो, जितनी बात एनबीएफसी से रिलेटेड चर्चा मुझे करनी थी मैंने करा दी। आईसीआई का जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको बता दिया कि एग्जिस्टिंग एनबीएफसी अगर रजिस्ट्रेशन लेने जाएगी तो क्या लिमिट लेनी है। सर हमको चुपचाप 2 करोड़ की लिमिट कंसीडर करके चलनी चाहिए। ठीक है।
5 मिनट ले लिए मैंने आपके, बट आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।